नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज ये क्लास वैसे दोपहर 12 बजे आने की जगह शाम को आ रही है। कारण आप लोगों को मैंने आर्थिक समीक्षा वाले वीडियो में बता दिया था। यही है, देखो बजट से संबंधित आप लोगों को अपडेट्स दिए, सारी आर्थिक समीक्षा का वीडियो भी था। तो ये सब जो है चीजें मैनेज करनी पड़ती है। साथ ही साथ आप लोगों को पता है विद्यालय भी चल रहा है, सब कुछ है। तो सबसे पहले तो जो विद्यार्थी बजट से बहुत ज्यादा निराश हो चुके हैं उन्हें थोड़ी सी हिम्मत बना दूं कि देखो ऐसा है, जैसा कि अखबारों में भी पढ़ने में मिला है और आप सभी भी जानते हो, परीक्षा आयोग, मैंने भी अखबारों में पढ़ा है। और परीक्षा आयोग जो है वो वैकेंसी निकालने के लिए उनको कहा गया है, जैसा कि पढ़ने में सुनने में आ रहा है। मेरी कोई डायरेक्ट सरकार से कोई ऐसी बात नहीं है और उम्मीद भी यही, क्योंकि अब लगभग सभी जगह ये मांग उठी है कि वर्गीकरण क्यों नहीं आया भाई, इसका ये क्यों नहीं, क्योंकि बजट में देखते हैं अपन घोषणाएं होती है। बिल्कुल ये बात भी सही है कि बजट जो है सरकार के आय व्यय का ब्यौरा होता है, लेकिन आय व्यय के ब्यौरे के साथ साथ घोषणाएं भी तो होती है। हर बार अपन देखते हैं बजट में वैकेंसीज की घोषणा होती है। यदि वैकेंसीज की घोषणा बजट में नहीं हो तो 5500 पुलिस विभाग में नए पद सृजित किए जाएंगे। ये क्या है? ये भी तो नए बजट के अंदर ही की गई घोषणा है। वन मित्र लगाए जाएंगे, ये क्या है? ये भी घोषणा ही है। तो इसीलिए विद्यार्थियों की उम्मीदें रहती है, सरकार से नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे, कि हमारे लिए भी जो है बजट में ये चीज कहनी चाहिए थी। रीट पात्रता पे स्पष्टीकरण बता देते, सीईटी में क्या होने वाला है वो बता देते, ये है। लेकिन अब ऐसा है कि उम्मीद ये है कि अब इतनी जगह से मांग उठी है ना, तो आप लोगों के लिए ये अच्छी चीज है कि रिव्यू बजट, यानी कि इस बजट पे जब बहस होगी और रिव्यू बजट आएगा तो उसके अंदर आप लोगों को विभागों की तरफ से सूचनाएं मंगा कर और पद अच्छे और वैकेंसी देखने को मिल जाए, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि बजट में नहीं आई तो वैकेंसी होगी ही नहीं, क्योंकि 1 लाख भर्ती तो बताया है डायरेक्ट। तो दिखती बात है कि अब जो है सरकार को एक्शन में आना ही पड़ेगा। यदि अभी तक ठंडे बस्ते में भी ये चीज थी तो अब एक्शन में आना पड़ेगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में बहुत पावर होती है। तो ये चीज है कि अब एक्शन में आना पड़ेगा और आप लोगों को बहुत जल्द अच्छी खबरें देखने को मिले, अच्छी सूचनाएं आप लोगों के लिए निकल के आए, यही उम्मीद है। बाकी अपनी क्लासेस तो देखो कंटिन्यू रहेगी। सोमवार से गुरुवार जो क्लासेस आ रही है वो इसी तरीके से आएगी, इसलिए आप इसके बारे में निश्चिंत रहें, है ना। कि सर क्लास क्या पता आज नहीं आई तो अरे सर क्लास नहीं दे रहे होंगे, क्या आएगी रे भैया। टाइम कभी कभी क्या है सेट करना बहुत मुश्किल होता है, ये चीजें हैं। बाकी चिंता मुक्त रहो। आज जो पढ़ने जा रहे हैं अपन, पर्यटन की दूसरी क्लास है। सोमवार को पर्यटन की तीसरी क्लास आएगी। 3 क्लासेस के अंदर अपन पर्यटन पढ़ेंगे। आज की क्लास में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पर्यटन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि रोपवे है। अब बजट के अंदर रोपवे और आए हैं, वो भी मैंने शामिल किए हैं इसी क्लास के अंदर। चिंता मत करो, जीजीडी है तो मुमकिन है, ठीक है। अब आर्थिक समीक्षा टेलीग्राम पे डलवा दी है मैंने, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। बार बार मुझे याद दिलाना, याद नहीं भी आए तो जुड़ जाना। 2,38,000 विद्यार्थी जुड़े हैं और आपको भी जुड़ जाना है। जैसे ये ऐसी अपडेट्स होती है ना, उसके लिए आपको चिंता करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहले ही बता दी जाती है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन राजस्थान के रोपवे। रोपवे को क्या कहा जाता है वो भी यहाँ पे लिख रखा है, और ये भी आप लोगों को जीजीडी फैक्ट के माध्यम से दिया गया था। जो जीजीडी फैक्ट की बुक पढ़ रहे हैं उनको भी पता है, और जिन्होंने टेलीग्राम से पढ़ा है उन्हें भी पता है। 73 नंबर का जीजीडी फैक्ट था, उसके अंदर ये चीजें बताई गई, ठीक है। 73 नंबर देखिए क्या है। रोपवे यानी कि रज्जू पथ। रज्जू का मतलब होता है रस्सी। क्या मतलब होता है? रस्सी। आजकल तो वैसे सभी को पता है कि रोपवे क्या है, ठीक है। वैसे आम बोलचाल की भाषा में ये देखो, ये दिख रहा है ना, इसे कह दिया जाता है उड़न खटोला, ठीक है। मैं भी टावर हाँ, थे भी टावर हाँ, बी टाइम में मतलब पहली पहली बार कट देखिया रोपवे, तो अपा ने भी इच्छा घनी होती कि इम बेणो है, सीढ़ियों में कौन चला, इम बेणो है। और जिद भी कर देता मम्मी के, ठीक है, कि इम तो बेणो ही पड़, ठीक है। तो ये रोपवे यानी कि रज्जू पथ है। सीढ़ियों का मार्ग थोड़ा कम हो जाता है, उड़न खटोला लग जाता है, वहां पे आसानी हो जाती है, ठीक है। तो देखो अब यहां से प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं। सबसे पहला सुंदा माता रोपवे। अब सुंदा माता कहां है? जसवंतपुरा की पहाड़ियां, भिंडमाल, जालोर मंदिरों के अंदर बताया आप लोगों को। राजस्थान का पहला रोपवे कौन सा था ये पूछते हैं प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सुंदा माता रोपवे है, ठीक है। सुंदा माता पर्वत, भीनमाल, जालोर। लंबाई कितनी इसकी? तो 800 मीटर इसकी लंबाई है, और राजस्थान का प्रथम रोपवे है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहां से प्रश्न कई बार बना है। शुरुआत देखो 20 दिसंबर 2006 को प्रारंभ, 20 दिसंबर 2006 को जो है शुरू हो चुका है ये रोपवे, यहां पे स्थापित हो चुका, ठीक है। तो यहां से ये चीज ध्यान में रखनी है। सुंदा माता रोपवे देखो, पाछो बताऊं था सुंदा माता रोपवे। सुंदा माता कटे
भालू कंजर्वेशन रिजर्व भी है, ठीक है। गटेश्वरी माता भी कहा जाता है, जिनके बारे में मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है। और जसवंतपुरा की पहाड़ियां, सबसे पहला रोपवे, ठीक है। अब देखो, है तो वैसे ज्यादा आप देखोगे मंदिरों के ही मिलेंगे आप लोगों को रोपवे जो लगे हुए, वो मंदिरों में ही लगे होते हैं, क्योंकि मंदिर होते हैं पहाड़ी स्थलों पे, पहाड़ों पे होते हैं, तो वहां पे रोपवे लगाए जाते हैं, ठीक है। आगे बात समझ, 2006 में प्रारंभ करियो, 800 मीटर है इसकी लंबाई, ठीक है। नंबर 2 यहां पे आते हैं, ठीक है। नंबर 2 जो है मनसापूर्ण करनी माता रोपवे उदयपुर। अब देखो, करनी माता नाम आने से आप लोग बीकानेर दिमाग में मत रखना। करनी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है देशनोक बीकानेर में, वो अलग है, लेकिन यहां पे ध्यान रखना, मनसापूर्ण करनी माता रोपवे कहां है? उदयपुर के अंदर, ठीक है। शुरुआत देखो 8 जून 2008, लंबाई 387 मीटर। लंबाई कितनी? 387 मीटर इसकी लंबाई है। अब रोपवे में इससे ज्यादा डिटेल आप लोगों को नहीं पढ़नी होती, और ये है बिल्कुल, मतलब आप ये कह सकते हो वेल अरेंज है, संकलित है बढ़िया तरीके से, बस ध्यान से पढ़ना है, बाकी भटकने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 3 देखो, सावित्री माता। नंबर 2 कौन सा था? मनसापूर्ण माता। नंबर 3 है सावित्री माता रोपवे, पुष्कर अजमेर के अंदर। कई बार सवाल मिलान वाले भी पूछ लिए जाते हैं, स्थान मिलान वाले भी सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये 3 मई 2016 को प्रारंभ है, 8 के बाद में सीधा 16, लंबाई 700 मीटर है। लंबाई कितनी है? 700 मीटर। और रोपवे की लंबाई भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रज्जू मार्ग जो है, रज्जू पथ कहा जाता है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में चौथा जो है वो सामोद वीर हनुमान मंदिर रोपवे चौमू, और चौमू वर्तमान में कहां है? जयपुर ग्रामीण। क्यों हंसना आया मुझे हंसना इसलिए आया कि जब से क्लासेस चलती है 2-4 भाईडा एडा मिली जा गुरुजी 50 जिला के अनुसार बना रही है, अगर पच टूट गया तो यूं हो गया तो वो हो गया तो। और जब देखो समय के साथ चलने में आप लोगों को घाटा है क्या? मैं कह रहा हूं आपने जयपुर की जगह जयपुर ग्रामीण भी पढ़ा, तो घाटा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप लोगों को ये तो पता ही है कि चौमू जयपुर में था, अब जयपुर ग्रामीण पढ़ना है, तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने दिमाग को उस हिसाब से सेटल करके चलना है। जिन्होंने करके चले हैं वो अब निश्चित रूप से फायदे में ले। ऑफिशियल आंकड़े भी आ गए, आर्थिक समीक्षा 50 जिलों के अनुसार आ गई। अरे आज नहीं तो कल ये चीजें होनी ही हैं, तो क्यों ना समय के साथ चला जाए। भगदड़ का हिस्सा क्यों बनते हैं? भगदड़ से आगे चलें ताकि आप उसका शिकार नहीं हो। ये चीज कई बार समझाते हैं, लेकिन ऐसा भी है आजकल मार्गदर्शकों की भी अति है, और विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता है कि किसका मार्गदर्शन सही दिशा में जा रहा है, किसका नहीं है। आप लोगों की भी गलती नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये पहचान करनी आनी चाहिए इस कंपटीशन के दौर में, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में यही है भैया, ऐसा नहीं है जिन्होंने 50 जिलों के अनुसार नहीं पढ़े वो बाहर हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन मेहनत अब डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो साथ में चले हैं उनको निश्चित रूप से फायदा है। ये चीजें आज नहीं तो कल होनी ही होनी होती है ना। अधिसूचना जारी होने का मतलब ही ये होता है, क्यों हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे, क्यों पैर पे पैर धर के बैठे रहे, क्या हाँ कोई आएगा, भगवान आएंगे हमें पार लगाएंगे, ऐसा आज की दुनिया में नहीं होता है, ठीक है। खुद को मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो ये जयपुर ग्रामीण आ गया, चौमू जयपुर ग्रामीण के अंदर। शुरुआत कब हुई? 25 मई 2019, और लंबाई है 400 मीटर, ठीक है। नंबर 5 आओ, अन्नपूर्णा माता रोपवे। ज्यादातर आप लोगों को सारे माता के ही मंदिर मिलेंगे। देखो सुंदा माता, मनसापूर्ण माता, सावित्री माता, सामोदवीर हनुमान जी, ये हनुमान जी का एक आया है, अन्नपूर्णा माता, नीमच माता, जीर्ण माता, ठीक है। अभी आगे समाई माता, बांसवाड़ा वाले नवीन वो भी आएंगे जो बजट में घोषणा हुई है। अन्नपूर्णा माता रोपवे जयपुर, लंबाई 436 मीटर। अन्नपूर्णा माता मंदिर से खोले के हनुमान मंदिर की पहाड़ी पर स्थित वैष्णो माता मंदिर तक राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे। राजस्थान का पहला रोपवे मत समझ लेना, राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे। और ये प्रश्न बन चुका है, ये प्रश्न भी बन चुका है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आओ 6 नंबर पे, नीमच माता रोपवे कहां है? उदयपुर के अंदर। उद्घाटन 22 जनवरी 2024। हाँ नयो है, देखो गुलाब चंद कटारिया द्वारा। अब तो गुलाब जी चले गए असम, ठीक है। लंबाई 430 मीटर। लंबाई कितनी? 430 मीटर। फिर देखो जीर्ण माता रोपवे सीकर, जीर्ण माता मंदिर से काजल शिखर माता मंदिर तक। उद्घाटन 10 अप्रैल 2024, लंबाई 500 मीटर। ये 22 जनवरी है, ये 10 अप्रैल, ठीक है। यानी कि ये हो गया आप लोगों के नवीन
तम, ठीक है। इसके अलावा अब जो है प्रस्तावित, अब आप लोगों को मैं जो बताऊंगा वो प्रस्तावित रूप में, अब वो जैसे जैसे बनते जाएंगे, जैसे उनकी सूचना आएगी वैसे आप लोगों को भी सूचना मिल जाएगी। ये तो है अभी तक जो चालू हो चुके हैं, जिनका उद्घाटन हो चुका है, ठीक है। ये देखो इसका भी उद्घाटन हो चुका है, ठीक बात है। अब ये कर लिए, ये अपने 7 रूप में यहां पढ़े हैं। अब जो प्रस्तावित बजट में वो अंतिम स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब यूं भी है, अब अगर मैं प्रस्तावित बजट वाला शामिल नहीं करता तो 2-4 कमेंट तो आ ही जाता, गुरुजी वो नए किए ना नाहरगढ़ जयगढ़ वाले, वो देखो कल दिया कुमारी जी ने बताया था, उसमें हम बजट देख रहे थे, हमने 2-3 घंटे देखा है, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बाकी आप लोगों को ये जीजीडी फैक्ट का कलेक्शन तो बुक के रूप में भी मिल ही चुका है, टेलीग्राम पे हर रोज ऐसा जीजीडी फैक्ट निःशुल्क दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भैया, और ये भी इंपॉर्टेंट इतना कि इसमें से भी प्रश्न बनते देखा ही देखा जाता है। चीकू गाजर आम खाया करो, सलाद बहुत जरूरी होता है, फ्रूट बहुत जरूरी होते हैं सेहत के लिए। ये चीकू गाजर आम इसकी ट्रिक है, क्या है ट्रिक? चीकू गाजर आम, ठीक है। और ये 6 दुर्ग ये हमेशा पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है जयपुर शहर का परकोटा भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, ठीक है। जयपुर का परकोटा है वो भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। अब देखो चीकू यानी कि चित्तौड़ कुंभलगढ़, ठीक है। गाजर यानी कि गागरोन जैसलमेर और रणथंबोर, गाजर। और आम यानी कि आमेर, ठीक है, आम यानी कि आमेर। अब ये पूछे जाते हैं आप लोगों को 6 दुर्ग है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। सबसे पहले यहां पे देखो 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया। यानी कि कब किया ये पूछ ले तो 21 जून 2013, 21 जून 2013 को। अब इसमें से सबसे पहले जो आप लोगों को पढ़ना है दुर्गों का सिरमौर जो है चित्तौड़ दुर्ग, और थोड़ी थोड़ी शॉर्ट जानकारी भी है साथ साथ, ठीक है। ये भी जीजीडी फैक्ट के माध्यम से देखो 235 नंबर के अंदर दिया था। तो देखो निर्माण किसने करवाया? चित्रांग मौर्य ने, चित्रांगद मौर्य भी पढ़ने में आता है। उपनाम राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर, ठीक है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, और दुर्ग में थन सारा ही पढ़ाई उड़ा है। इन शॉर्ट जानकारी फिर भी शामिल करी है। पठार मेसा के पठार पर ये स्थित है। मेसा का पठार तस्तरी नुमा होता है, फ्लैट टाइप, ठीक है। इसके बाद देखो चीकू यानी कुंभलगढ़, स्थिति राजसमंद, निर्माण अशोक के पौत्र संप्रति ने करवाया है इसका निर्माण, ठीक है, मौर्य शासक द्वारा। ये भी मौर्य, ये भी मौर्य, ये भी आप लोगों के मौर्य, ठीक है। पुनर्निर्माण राणा कुंभा, इसीलिए कुंभल देवी राणा कुंभा की पत्नी थी, रानी थी, तो इसका नाम हो गया कुंभलगढ़, ठीक है। शिल्पी मंडन था इसका, ये भी ध्यान रखना। उपनाम देखो कुंभल मेरू, मच्छेंद्र दुर्ग, मेवाड़ की शरण स्थली, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, और इसकी दीवार 36 किलोमीटर, इंडिया में सबसे लंबी दीवार है, ठीक है। इसके बाद गागरोन दुर्ग, ये कहां है? झालावाड़। निर्माण डोड यानी कि परमार राजपूतों द्वारा निर्माण करवाया गया। खिंची राजपूतों का शासन इस पे रहा, अधिकार रहा इस पे। उपनाम गरगराटपुर, डोडगढ़, दुलरगढ़, मुस्तफाबाद। पहाड़ी कौन सी? मुकुंदरा, और नदियां काली सिंध और आहू के संगम पर, यानी कि ये एक तरीके का कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग। कैडो दुर्ग है? जल दुर्ग है, ठीक है, याद रखियो। जैसलमेर दुर्ग, ठीक है। घोड़ा कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, अख्तर कीजे लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। और जैसलमेर दुर्ग के बारे में ही कयोड़ो है। निर्माण देखो राव जैसल ने 12 जुलाई 1155। निर्माण पूर्ण किसने करवाया? शालिवाहन द्वितीय ने। उपनाम गौरहरागढ़, क्योंकि गौरहरा यहाँ पे पहाड़ी का भी एक नाम है। स्वर्णगिरी भी कहते हैं। और सोनारगढ़, उत्तर बड़किवाड़ 2 दुर्गों को कहा जाता है। भटनेर को भी कहते हैं, इसे भी कहते हैं, ठीक है। पहाड़ी त्रिकुट पहाड़ी, ये मतलब शॉर्ट जानकारी सारी आगी है। इनके अलावा मैप दुर्ग में थान सारे बताए, इंटरलॉक सिस्टम आता है, सुदर्शन हुआ है वगैरह सब जो है सब कुछ बताया रखा है। आमेर दुर्ग कहां? जयपुर। निर्माण दुलेराय, पुनर्निर्माण मानसिंह प्रथम, पहाड़ी काली खो की पहाड़ी। और इसके बाद में रणथंबोर सवाई माधोपुर रणथनदेव द्वारा, ठीक है। और अपन ने हमीर के बारे में अच्छे से पढ़ा भी है, ठीक है।
तो ये है आप लोगों के चीकू, गाजर, आम, यानी कि यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल दुर्गों के नाम। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं भैया रेलगाड़ी। एक गीत चल रही चील गाड़ी, अब पड़ा रेलगाड़ी। ठीक है, और कैसी रेलगाड़ी है? शाही रेलगाड़ी। ऐसी रेलगाड़ियां जिसमें सफर करना हर एक व्यक्ति का सपना होता है, यदि उन्हें पता है कि ऐसी रेलगाड़ियां चलती है तो। मैंने तो बहुत ही इसके वीडियो देखे हैं, और मैं तो आप लोगों को पता है शौकीन जीवड़ों, और शौकीन जीवड़े क्या चीजें हैं? यही चीजें, घूमनो फिरनो सब। तो ये है भैया शाही रेलगाड़ियां, यानी कि सुविधा भी कैसी मिलेगी? शाही मिलेगी। और शाही रेलगाड़ियों में स्पेशल देखो फैक्ट बना दियो भी है थान, और इस तरीके पढ़नो है अपन, एक भी प्रश्न ला रहे छूटे को नहीं। देखो सबसे पहला पढ़ा अपा पैलेस ऑन व्हील्स, ये इसके नाम होते हैं, इन रेलगाड़ियों के नाम है, जैसे पैलेस ऑन व्हील्स, राजस्थान रॉयल्स ऑन व्हील्स, ठीक है, हेरिटेज ऑन व्हील्स, जिसे फेरी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं पैलेस ऑन व्हील्स। देखो शुरुआत हुई 26 जनवरी 1982 को, 1982 में। इसकी शुरुआत से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये कब शुरुआत हुई है ये भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। सहयोग देखो राजस्थान पर्यटन विकास निगम और भारतीय रेलवे 1987 ईस्वी में इनके तो सहयोग से इसे शुरू किया है। फिर देखो 1987 ईस्वी में इसे पाटा गोल्ड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। किसकी बात हो रही है? इस पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी की। ठीक है, इस रेलगाड़ी में 14 कोच हैं। कितने हैं? 14 कोच हैं, जो प्राचीन रियासतों के नाम पर है, ऐसे जैसे जैसलमेर, ठीक है, गागरोन, इस तरीके से रियासतों के नाम पे होते हैं। और इनके यदि टिकट भी देखो ना तो अपने तो हाथ पैर फूलने लगते हैं, इतने लाखों में होता है, 4 लाख 5 लाख, मतलब होता भी कैसे है, पूरा टूर करवाते हैं। ये यहाँ देखो 7 दिन की यात्रा लिखा हुआ है। ठीक है, देखो द महाराजा व द महारानी नाम से 2 रेस्तरा भी है, अंदर रेस्तरा भी बने हुए। यात्रा कहां से चलती है? देखो दिल्ली, इसका रूट देखो, दिल्ली, जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा, उदयपुर, दिल्ली, वापस जाके दिल्ली होती है। ठीक है, इस साई ट्रेन में 7 दिन की यात्रा होती है। खाना पीना वगैरह, रहना, घुमाना, सब जगह सब इसके मतलब इनके ही अंदर टिकट में ही होता है। रहना तो इसमें तो पूरे मतलब लग्जरी रूम होते हैं, जैसे ये देखो ना, ये पूरे होटल की जरूरत नहीं होती, इसी के अंदर होता है। और घुमाना फिराना वो सब इस वहां जहां ये स्टेशन पे रुकती है वहां से इनकी गाड़ियां आती है, वही लेके जाती है, वो सब चार्ज इसमें शामिल होता है। ठीक है ना। अब देखो स्लोगन क्या है इसका? 1 वीक इन वंडरलैंड, यानी कि ये एक तरीके से वंडरलैंड है। 1 सप्ताह 7 दिन की यात्रा है। कभी जाओ तो इसके वीडियो बना के मुझे भी भेजना। ठीक है, मैं गया तो मैं आपको भेज दूंगा, हालांकि अपारी भी इतनी ताकत कौन है कि आपा जा सका। ठीक है, बहुत महंगी है ये। नोट देखो 1 नवंबर 2023 को इसे दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब कॉर्डनेस्ट रीडर्स चॉइस अवार्ड 2023 दिया गया। ये अच्छा प्रश्न बन सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण पैलेस ऑन व्हील्स ही है सारी रेलगाड़ियों में। फिर देखो नेक्स्ट रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, शुरुआत कब हुई? 15 मार्च 2009, सहयोग आरटीडीसी और भारतीय रेलवे। रूट इसका क्या है? दिल्ली से शुरू होती है, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जयपुर, खजुराहो, वाराणसी, आगरा। ठीक है, आगरा जाके इसका रूट जो है, ये रूट प्लान है इसका। मतलब ये चीजें जो है ये ऐसी जगह हेरिटेज जगह ज्यादा ले जाती है। ये यहाँ जहां जहां हेरिटेज है ना, सब चीजें जो प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है उन जगह पे ये चीजें रहती है। ठीक है, हेरिटेज ऑन व्हील्स या फेरी क्वीन के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत 2003 में, सहयोग इसमें जो है आरटीडीसी और इंडियन रेलवे के सहयोग से ये चलाई जाती है। ठीक है, तो सारी रेलगाड़ियों से संबंधित भी अपन ने पढ़ लिया है। हालांकि इतनी डिटेल में पेड क्लासेस में भी आप बहुत कम चीज सारी रेलगाड़ियों के बारे में जानकारी देख पाते हो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखो ओ तो फैक्ट मैथन काले परसों ही दियो है, काले दियो, काले परसों के काल ही दियो है। ठीक है, कल ही दिया है ये फैक्ट। और ये क्या है? मेले और उत्सव तो है, लेकिन पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित होने वाले मेले और उत्सव, उत्सव का मतलब है महोत्सव। उत्सव का क्या मतलब है? महोत्सव। ठीक है ना। अब इसमें क्या पढ़ना होता है? इसमें ज्यादातर आप लोगों को ये वाली चीज कम पूछी जाती है। इसमें ज्यादातर पूछा जाता है कौन सा महोत्सव कहां। ठीक है, उस चीज को ज्यादा ध्यान देना है। अब देखो
ऊंट महोत्सव आप लोगों को पूरा फैक्ट बना के दिया था। ऊंट महोत्सव में सारी चीजें उसमें आ गई। ठीक है, कहाँ है? बीकानेर। ये साथ साथ पढ़ते रहना आप। पौष माघ जनवरी के अंदर ये आता है लगभग। मरु महोत्सव, मरु स्थल कहाँ? जैसलमेर। माघ शुक्ला त्रयोदशी से माघ अमावस्या तक। हाथी महोत्सव जयपुर के अंदर। आमेर आ गया। हाथी सफारी भी वही होती है, मार्च। ठीक है, एडवेंचर स्पोर्ट्स कोटा के अंदर। ठीक है, ये फरवरी में है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर के अंदर, अप्रैल में है। ग्रीष्म महोत्सव जिसे समर फेस्टिवल कहा जाता है, 2 जगह, माउंट आबू भी और जयपुर भी, 2 जगह आयोजित होता है, माउंट आबू और जयपुर, और जून में। ठीक है, मारवाड़ यानी ध्यान नहीं रखता, मारवाड़ यानी जोधपुर। ठीक है, तो जोधपुर के अंदर, और अक्टूबर। शेखावाटी महोत्सव सीकर, झुंझुनू, चूरू, और नया जिला कौन सा बना? नीम का थाना। कहां है? फरवरी। शरद महोत्सव मनाया जाता है माउंट आबू के अंदर। ठीक है, और ये इसका समय होता है दिसंबर। बूंदी महोत्सव बूंदी के अंदर ही है, और दिसंबर। ठीक है, बेणेश्वर महोत्सव डूंगरपुर के अंदर, फरवरी में। महावीर जी मेला, श्री महावीर जी करौली के नाम से ही दिमाग में सीधा आता है, श्री महावीर जी करौली, अप्रैल में है। ठीक है, कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। बूढ़ी तीज, कजली तीज तो बूंदी के अंदर। और अगस्त में चंद्रभागा मेला, झालरापाटन, झालावाड़, अक्टूबर नवंबर। ब्रज महोत्सव डीग के अंदर। अब ये भरतपुर की जगह डीग पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ब्रज के प्रभाव में ज्यादा डीग है। ठीक है, तो ये कहाँ है? कब है? फरवरी। कैला देवी करौली, और कब होता है? जन्माष्टमी के अवसर पे। ठीक है, नहीं ये यहाँ पे जो है डीग वाला है ना, ये आप लोगों के कैला देवी वाला जो है ना, ये आप लोगों के है अप्रैल में, और डीग महोत्सव जो है ना वो है जन्माष्टमी, क्योंकि कृष्ण भगवान का महत्व है। बाड़मेर बैलून मेला, बाड़मेर के अंदर, अप्रैल में। ठीक है, जैसलमेर पतंग महोत्सव जैसलमेर, और अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव होता है अहमदाबाद। ठीक है, और ये कब है? फरवरी। थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर, फरवरी। इसके अलावा राजस्थान दिवस 30 मार्च, और इसके अलावा एक और फैक्ट लिखा हुआ है, जो तीज उत्सव है जयपुर के अंदर, श्रावण शुक्ला तृतीया। ये लाइन आप लोगों को नहीं दिख रही है, ये नीचे जो पट्टी चल रही है इसके कारण, ये सबसे नीचे 22 नंबर पे तीज उत्सव, इसीलिए इसको आप टेलीग्राम से प्राप्त कर लो। कल ही दिया था ये फैक्ट, वहां से ले लो, बढ़िया तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा। तीज उत्सव जयपुर श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, तीज की सवारी भी निकलती है यहाँ। तो ये उत्सव, और वैसे देखो ये मैंने पढ़े भले ही है, लेकिन ये याद आप लोगों को करना है, और इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है। इसलिए एक बार ठीक है, क्लास के अंदर चीज बतानी भी जरूरी होती है। कई जने टेलीग्राम से नहीं जुड़ते हैं, कहने के बावजूद भी, क्या पता उनको अलग भय होता है, तो क्लास में भी बतानी जरूरी हो जाती है। इसलिए बाकी ये आप वहां से सेव करो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, सबसे पहले यहां पे नजर डालो आप, बाकी उसको पीछे सफारियां आप छोड़ो, पहले यहां नजर डालो। अब ये क्या है? बजट में प्रस्तावित। ठीक है, और बजट भी मैं बता दूं कि वो है 10 जुलाई 2024 वाला। ठीक है, बजट में प्रस्तावित रूप पे जोगी महल सवाई माधोपुर। ठीक है, और बजट भाषण से मैंने खुद वहां से देख के इसको टाइप किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ दुर्ग के जहां जहां प्रस्तावित बताया ना, वो सारे बता रहा हूं। बीजासन माता इंद्रगढ़ बूंदी, समाई माता अपने बांसवाड़ा, और छतरंग मोरी चित्तौड़गढ़। यहां पे कहा है कि यहां रोपवे लगाए जाएंगे, प्रस्तावित है, और जो है साथ वो मैंने पहली स्लाइड पे आप लोगों को बता दी है। ठीक है, अब ये क्या है? पर्यटन से संबंधित प्रमुख सफारियां। ठीक है, और पर्यटन से संबंधित जो स्थान चेंज हुए हैं, प्रमुख पर्यटन स्थल है, वो नेक्स्ट क्लास अपन सोमवार को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखो, लॉयन सफारी कहाँ है? नाहरगढ़। देखो स्लाइड भी तगड़ी दी है, तेंदुओ दिखे है ना, बढ़िया है एकदम। कैमल सफारी सम जैसलमेर। बैलून, बस ही ध्यान रखो, बूंदी। वाटर सफारी कहाँ होगा? किसी न किसी नदी में, तो चंबल नदी, कोटा। पैंथर सफारी, इसका तो मैंने वीडियो भी बना के बताया आप लोगों को, खुद मैं गया हूं, हमारे यहीं की है, जवाई पैंथर रिजर्व के अंदर, जवाई कंजर्वेशन रिजर्व जो है उसके अंदर लेपर्ड क्षेत्र है ना। अभी इसे जो है इको टूरिज्म जोन के अंदर ले रहे हैं, बजट में ही बताया गया है। टाइगर सफारी कहाँ है भैया? रणथंभौर और सरिस्का के अंदर व्यवस्थित तरीके से चलती है। ठीक है, एलिफेंट सफारी, एलिफेंट गए तो आमेर में जानो है। ठीक है, हॉर्स सफारी पुष्कर ध्यान में रखना है, और डंकी सफारी शेखावाटी ध्यान में रखना है। अब सफारी का मतलब ये नहीं होता, कई जनों के दिमाग में नई नई तैयारी करते हैं कि ऐसा होता है, सफारी का मतलब कि जैसे लायन सफारी है
तो यानी कि लाइन पे बिठाएंगे और फिर जो है घुमाएंगे, ऐसा नहीं होता है। फाड़न खाजे ही ऐसा नहीं होता, गाड़ी में बिठाते हैं और दिखाते हैं, वो दिख जाता है वहां, ठीक है। जैसे गिरनार में वगैरह जाओगे, ठीक है, यहाँ पे अपने कहाँ दिखाते हैं, नाहरगढ़ के अंदर। ये कैमल सफारी में जरूर आप लोगों को कैमल पे बिठा देंगे, हॉर्स सफारी में हॉर्स पे बिठा देंगे, एलिफेंट सफारी में एलिफेंट पे बिठा देंगे। हम थे वो कि मैं तो टाइगर सफारी टाइगर माथे बैठा, तो मतलब फिर यानी कि आपको जान प्यारी नहीं है भैया, है। तो वहां सफारी का मतलब ऊपर नहीं बिठाया जाएगा, दिखाया जाएगा, ये चीजें ऐसी है ना। बैलून सफारी में बैलून होता है, उसमें आप लोगों को बिठा दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है वाटर सफारी में भी आप लोगों को अंदर जो है बोटिंग वोटिंग करवा दे। अब आप लोग को डंकी सफारी के बिठाओ तो भाई बैठने वाले रही में नुकसान है, इज्जत थोड़ी डाउन हो सके। बाकी वो डंकी की ऑब्जेक्शन कौन है। चलिए ठीक है, ध्यान रखना और स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। और इसी के साथ भैया ये क्लास आपकी पूरी हुई। हम घना जना कमेंट है, धैर्य रखा करो रे, कमेंट कर दियो गुरुजी क्लास नहीं है, क्लास नहीं है, टेलीग्राम पे देख लिया करो, जो भी आएगी नहीं आएगी जो भी है, इफ बट है ना, वो सब चीजें वहां पे मैसेज में बता दिया जाता है। और इससे ज्यादा जो है सुविधा नहीं दी जा सकती। बाकी सब मोह माया है। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।